हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ाऊंगा कि गोलीय दर्पण में कुछ डेफिनेशंस होती हैं, ये परिभाषाएं लिखी हैं। अगर आप क्लास 10 सीबीएसई हिंदी मीडियम या कोई भी बोर्ड से हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है। ठीक है। तो मैं ये डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यहीं आप सीख जाएंगे। ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। ये गोला था, गोला कोई गोला था, सॉरी ये कोई गोला था, ठीक है ना। इस गोले का ये भाग है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है ना। तो बस अब देखो, वैसे इसका जो परावर्तक पृष्ठ है बाहर की ओर है, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है या तो अंदर की ओर होगा, और जिसका बाहर की ओर है उभरा हुआ है वो अवतल कहलाता है, और ये अंदर की ओर है तो उत्तल कहलाएगा, ठीक है ना, उत्तल दर्पण। तो वैसे हम डेफिनेशंस देखते हैं। ये क्या है? ध्रुव गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण था, जैसे मैं अभी आपको इधर बता देता हूँ। ये गोलीय दर्पण, ठीक है ना, ये गोलीय दर्पण, इसके परावर्तक पृष्ठ ये रहा, ये इसका ये रहा क्या? केंद्र बिंदु। ये क्या रहा? केंद्र बिंदु। तो केंद्र को ये क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यानी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाहर का उभरा हुआ भाग, ठीक है ना। पृष्ठ के केंद्र क्या रहा? ये रहा बीच का, को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो जिससे किससे निरूपित करते हैं? पी से, ठीक है ना। यह बात आप समझ गए होंगे कि कोई क्या लिया हमने? दर्पण लिया, दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है ना, इसका केंद्र बिंदु ये रहा, इसे पी से करते हैं, इसको हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी तरफ मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है? ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा, सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। ध्रुव, ध्रुव क्या था? ये वक्रता त्रिज्या से, ये वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या, ये कोई गोला था, इसका ये केंद्र बिंदु यहां से जो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? ये क्या कहलाता है? इसकी त्रिज्या कहलाती है ना किसी वृत्त की। तो ये वही कह रहा है, ध्रुव तथा त्रिज्या से होकर गुजरने वाली जो रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, ये मुख्य अक्ष, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या आ गई। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ था, वही चीज मैं अभी समझा रहा था। ये क्या कहलाएगी? इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो ये क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण, कोई गोलीय दर्पण रहा, ये गोलीय दर्पण रहा, ये किसी गोले का भाग है, इसका ये केंद्र बिंदु होगा, तो यही उसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब इसके बाद हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में क्या नियम लगते हैं, क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे एक एक वीडियो करके, इससे पहले मैंने आपको परावर्तन के बारे में बता दिया है, ठीक है ना। ओके, तो दोस्तों ये रहा हमारा अवतल दर्पण। तो दोस्तों ये रहा हमारा